नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? कभी सोचा है कि Amazon को कैसे पता चलता है कि अगला प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है, या इंस्टाग्राम आपकी फीड कैसे डिसाइड करता है? ये सारा मैजिक, ये सब पॉसिबल है डेटाबेसेस की वजह से। तो आज हम इन्हीं डेटाबेसेस का ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे और एसक्यूएल लैंग्वेज से इनसे बात करना सीखेंगे। चलो इस डेटा की दुनिया में डाइव करते हैं। तो सेशन शुरू करते हैं एक सवाल से। एक डेटाबेस एक लाइब्रेरी के ब्लूप्रिंट जैसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचो इस बारे में। देखो, एक लाइब्रेरी में हर किताब के लिए एक ऐसी जगह फिक्स होती है जिससे उसे ढूंढना आसान हो, राइट? अगर वहीं कहीं भी किताबें फेंक दे, प्लान ना हो, तो लाइब्रेरी क्या बन जाएगी? एक कबाड़ी की दुकान। बिल्कुल ऐसा ही, सेम टू सेम डेटाबेस का प्लान यानी उसका डिजाइन पहले बनाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? तो ये है हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम द डेटाबेस ब्लूप्रिंट देखेंगे, उसके बाद हम एसक्यूएल लैंग्वेज से बात करना सीखेंगे, फिर डेटा को कनेक्ट करेंगे जॉइन्स की मदद से, उसके बाद सब क्वेरी से थोड़ी और डीप डाइव करेंगे, और आखिर में डेटा को सेफली और स्मार्टली कैसे हैंडल करें ये सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द डेटाबेस ब्लूप्रिंट। देखो, डेटा से कोई भी सवाल पूछने से पहले हमें ये डिजाइन करना पड़ेगा कि डेटा आखिर स्टोर कैसे होगा, राइट? और इसके लिए हम यूज करते हैं एक चीज जिसका नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या शॉर्ट में ईआर मॉडल। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट हो गया, या कोई प्रोडक्ट, या फिर एक एम्प्लॉय। सिंपल है ना? ये समझ आया? अब हर एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं एट्रीब्यूट्स। ये एंटिटी की प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अगर हमारी एंटिटी स्टूडेंट है तो उसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हुए। समझ आ रहा है? एंटिटी और एट्रीब्यूट का फर्क क्लियर हुआ ना? अभी क्या सीखा बताओ? एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट मतलब उसकी प्रॉपर्टी। ओके, अब इस स्लाइड पे ध्यान दो सब। स्क्रीन पे फोकस है ना? ये जो बॉक्स में स्टूडेंट लिखा है, ये क्या है? ये है हमारी एंटिटी, करेक्ट। और इससे जुड़े हुए ये जो ओवल्स हैं, जैसे नेम, डीओबी और रोल अंडरस्कोर नंबर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। देखा? ये डायग्राम थ्योरी को एकदम प्रैक्टिकल बना देता है। एक बात याद रखो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक सॉलिड डेटाबेस आईवाई नहीं बन जाता। एक पूरा 6 स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। हमने अभी जो ईआर मॉडल देखा ना, वो इसका सेकंड स्टेप है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। यहाँ हम डेटा का एक हाई लेवल मैप बनाते हैं। इसके बाद उसे कोड में कन्वर्ट किया जाता है, सिक्योरिटी ऐड की जाती है। ये सब होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इस प्रोसेस को ध्यान से नोट कर लो। इंटरव्यू में अगर ये बता दिया तो बाकियों से आगे निकल जाओगे। ऑलराइट, ब्लूप्रिंट रेडी है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सवाल ये है, डेटाबेस से बात कैसे करें? हमने प्लान तो बना लिया। इसके लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही है? तो ये एसक्यूएल है क्या चीज? इसको ऐसे समझो, ये डेटा की दुनिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश पूरी दुनिया में चलती है। आपको डेटा निकालना है, उसमें कुछ बदलना है या उसे डिलीट करना है, सारे काम, सारे कमांड्स इसी लैंग्वेज में दिए जाते हैं। ये सीख लिया तो आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से बात कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अक्सर क्या होता है ना कि डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है। मान लो एक टेबल में स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स हैं और दूसरी टेबल में उनके मार्क्स हैं। अब मुझे दोनों चीजें एक साथ चाहिए, तो जॉइन्स हमें इन अलग अलग टेबल्स को जोड़कर एक सिंगल मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि असली पावर तभी आती है जब आप अलग अलग आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बना पाते हो। जॉइन्स हमें वही पावर देते हैं। तो अब पूरा फोकस यहाँ, ठीक है? रेडी हो? तो दो सबसे कॉमन जॉइन्स हैं, इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है? ये सिर्फ वो रिकॉर्ड्स लाता है जो दोनों टेबल्स में मैच करते हैं। स्कूल में वेन डायग्राम पढ़ा था, ये बिल्कुल उसके इंटरसेक्शन जैसा है। वही लेफ्ट जॉइन क्या करता है? ये लेफ्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लाता है और राइट टेबल से सिर्फ मैचिंग वाले। समझ आया दोनों का डिफरेंस?
अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इसका जवाब, या एग्जाम में आया तो क्या करोगे? इसको नोट कर लो। यहाँ एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इस पे ध्यान दो। जॉइंस अडेटिव होते हैं। मतलब सोचो, एक टेबल में स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर है, दूसरी टेबल में रोल नंबर और मार्क्स हैं। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपकी नई टेबल में 3 कॉलम्स होंगे, नाम, रोल नंबर और मार्क्स। इसने रोज नहीं बढ़ाई, इसने कॉलम्स बढ़ाए हैं। आपका डेटा हॉरिजॉन्टली यानी साइड से एक्सपैंड हो गया। क्लियर है ये? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ओके, जॉइंस आ गए समझ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेवल अप करते हैं। सोचो, क्या होगा जब एक सिंपल सी क्वेरी से हमारा काम ना बने, जब हमें डेटा से और कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी सवाल पूछने हो। तब हम यूज करते हैं सब क्वेरीज का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलें? तो ये सब क्वेरी है क्या? बेसिकली ये एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है जो दूसरे एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड होता है। एकदम सिंपल भाषा में, अ क्वेरी इनसाइड ऑफ अनदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। पर इसकी जरूरत ही क्यों है? रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो, मान लो आपको उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिन्होंने क्लास एवरेज से ज्यादा स्कोर किया है। इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहले पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकालना पड़ेगा, फिर उस एवरेज से कंपेयर करके उन स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़ेगा जिनके मार्क्स ज्यादा हैं। सब क्वेरीज हमें ये पूरा मल्टी स्टेप प्रोसेस एक ही कमांड में लिखने की पावर देती हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? लेकिन सिर्फ सब क्वेरी लिखना काफी नहीं है। एक अच्छी एफिशिएंट सब क्वेरी लिखनी जरूरी है। हमेशा कोड को साफ सुथरा रखो, प्रॉपर्ली इंडेंट करो, ताकि 6 महीने बाद आप खुद उसे समझ सको। कमेंट्स डालो, और सबसे इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस का ध्यान रखो। एक गलत जगह लगा फिल्टर आपकी क्वेरी को 100 गुना स्लो कर सकता है। अभी आप क्या करोगे? इन्हें नोट किया? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। ओके, अब एक बहुत बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे आते हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी। ध्यान इधर, हमें अपने डेटा को अटैक्स से बचाना है, खासकर एक अटैक से जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसको समझे बिना आगे बढ़ना आग से खेलने जैसा है, सच में। स्क्रीन पे देखो, ये डायग्राम एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का सबसे पावरफुल तरीका दिखा रहा है। कैसे? ध्यान से समझो। इसमें होता क्या है कि यूजर का इनपुट सीधे डेटाबेस क्वेरी का पार्ट नहीं बनता। पहले सिस्टम उस इनपुट को एक पैरामीटर या एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, उसको चेक करता है। इस टेक्निक को कहते हैं पैरामीटराइजेशन। सिंपल शब्दों में, सिस्टम यूजर के इनपुट को सिर्फ डेटा मानता है, कमांड नहीं मानता। इससे क्या होता है? जो भी मैलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। तो बचने के तरीके क्या हैं? लेट्स समराइज। 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, डेटा वैलिडेशन, क्लाइंट साइड पे भी, सर्वर साइड पे भी। दूसरा, जैसा भी हमने देखा, पैरामीटराइजेशन का यूज करो। और तीसरा, एरर हैंडलिंग को इम्प्रूव करो। सिस्टम की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो इन चीजों को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और आखिर में, डेटा की रिलायबिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है एसिड प्रॉपर्टीज। ए से एटॉमिसिटी, मतलब ऑल और नथिंग। जैसे मूवी टिकट बुक करना, या तो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या कुछ भी नहीं होगा। सी से कंसिस्टेंसी, मतलब डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा, रूल्स फॉलो होंगे, अकाउंट में माइनस बैलेंस नहीं जा सकता। आई से आइसोलेशन, मतलब अगर 2 लोग एक ही टाइम पे एक ही सीट बुक कर रहे हैं तो एक का प्रोसेस दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और डी से ड्यूरेबिलिटी, मतलब एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो लाइट चली जाए या सर्वर क्रैश हो, आपका डेटा सेफ रहेगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स रिकैप। हमने डेटाबेस के ब्लूप्रिंट यानी ईआर मॉडल से शुरू किया, फिर एसक्यूएल से उससे बात करना सीखा, जॉइंट्स से डेटा को कनेक्ट किया, और आखिर में उस डेटा को प्रोटेक्ट करना भी सीखा। पूरी जर्नी कवर की है हमने, स्ट्रक्चर, क्वेरी एंड सिक्योरिटी। तो अब आपके पास डेटा से बात करने की पावर है। आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? क्या क्वेश्चंस हैं आपके? सोचिए, आप अपने फेवरेट गेम या ऐप के डेटा से क्या अनोखा इंसाइट निकाल सकते हैं। अब खुद से बना पाओगे ना बेसिक चीजें? प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट सेशन में हम और आगे बढ़ेंगे। रेडी रहना।
और हाँ, अगर कोई भी डाउट है छोटा या बड़ा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।